कोरोना के हाहाकार के बीच देश में ऑक्सीजन संकट हर प्रमुख राज्य में गहराता जा रहा है। देश के कई राज्यों में हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि कई अस्पतालों में तो कोरोना मरीज ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ऐसे में क्रायोजेनिक टैंकर के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, लेकिन देश में क्रायोजेनिक टैंक की कमी के चलते हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने के काम में दिक्कतें आ रही हैं। क्रायोजेनिक टैंक के बिना ऑक्सीजन की सप्लाई मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि क्रायोजेनिक टैंक होते क्या है और क्यों इसे विदेशों से मंगाया जा रहा है, जो कोरोना महामारी में किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि देश में ऑक्सीजन तो खपत से ज्यादा पैदा की जाती है, लेकिन क्रायोजेनिक टैंक की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह ठीक समय पर पहुंच नहीं पाती। तो इसलिए आपका जानना जरूरी है कि क्रायोजेनिक टैंक आखिर होता क्या है। क्रायोजेनिक शब्द ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी भाषाओं के मिश्रण से बना है। ग्रीक शब्द क्रिए का लैटिन भाषा में अपभ्रंश क्रायो होता है, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा ठंड, और अंग्रेजी में क्रायोजेनिक का मतलब होता है बेहद ठंडा रखने वाला। इस शब्द से आप समझ गए होंगे कि क्रायोजेनिक टैंक का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं गैसों के लिए किया जाता है जिन्हें बेहद ठंडी परिस्थितियों में रखना पड़े। आने जाने के लिए इन टैंकों को स्थायी या अस्थायी रूप से ट्रकों में फिट किया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन और हीलियम के ट्रांसपोर्ट के लिए भी क्रायोजेनिक टैंक की ही जरूरत होती है। ऑक्सीजन को टैंक के अंदर -185 से -93 के टेम्परेचर में रखा जाना चाहिए। इन टैंक को इस तरह से बनाया जाता है कि अंदर की परत बाहरी हवा के दबाव को सहन कर ले। इस टैंक के जरिए 20 टन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। एक क्रायोजेनिक टैंक तैयार होने में 25 लाख से 40 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। लेकिन क्रायोजेनिक टैंक की खासियत क्या होती है? क्रायोजेनिक टैंक दो तरह की परत से बने हुए होते हैं। टैंक के अंदर की परत को इनर वेसल कहा जाता है, जो स्टेनलेस स्टील या फिर इसी तरह के दूसरे मटेरियल से बनाई जाती है। इनर वेसल की इसी खासियत के चलते वो ऑक्सीजन को जरूरी ठंडक पहुंचाती रहती है, चाहे बाहर का तापमान 50 डिग्री ही क्यों ना हो। इन वेसल को सुरक्षित रखने का काम आउटर वेसल करती है, जो कार्बन स्टील की बनी होती है। इनर और आउटर वेसल के बीच 3 से 4 इंच का गैप होता है, जिसे वैक्यूम लेयर कहा जाता है। इस लेयर का महत्वपूर्ण काम यही है कि बाहर की गर्मी या गैसों के दबाव को टैंक के अंदर पहुंचने से रोके। इस तरह यही वैक्यूम लेयर इनर वेसल को टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करती है। लेकिन ऐसे क्रायोजेनिक टैंकर्स को विदेशों से मंगाने की जरूरत आखिर भारत को क्यों पड़ रही है? हमारे पास ऐसे कितने टैंकर हैं? दरअसल क्रायोजेनिक टैंकर दो तरीके से बनाए जाते हैं, स्थिर यानी कि स्टेशनरी, यानी कि मोबाइल, जिनको एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सके। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए जो टैंक बनाए जाते हैं वो स्थायी टैंक होते हैं। अस्पताल के इन्हीं स्टेशनरी टैंक तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मोबाइल टैंक की जरूरत होती है। मोबाइल टैंकर खतरनाक होते हैं, इसी के चलते इसके निर्माण के लिए हर साल रजिस्ट्रेशन के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के कई मंत्रालयों से सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना होता है। भारत में अलग अलग कंपनियों के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट कैरियर की संख्या तकरीबन 1500 के करीब है, लेकिन इनमें से करीब 220 टैंक्स सेफ्टी सर्टिफिकेट रिन्यूअल न मिलने के चलते इस वक्त काम नहीं कर रहे। इस तरह देश में इन टैंकों की संख्या 1250 से 1300 के बीच में है। भारत में इतनी ऑक्सीजन बनती है तो फिर इसे ले जाने वाले टैंकरों की संख्या कम क्यों है? आमतौर पर देश में ऑक्सीजन की रोजाना खपत 700 मीट्रिक टन के आसपास है। इस तरह ऑक्सीजन सप्लाई के लिए टैंक की संख्या पर्याप्त थी। लेकिन कोरोना की पहली लहर के दौरान ऑक्सीजन की खपत पिछले साल चौगुनी होकर 2800 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई थी। इस दौरान क्रायोजेनिक टैंकर की जरूरत महसूस की गई थी, लेकिन हालात संभाल लिए गए। लेकिन फिर आई दूसरी लहर। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की खपत सामान्य से 8-9 गुना बढ़कर 6000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई और लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते देश में क्रायोजेनिक टैंक की कमी हो गई। यहाँ सरकार से गलती ये हुई कि पहली लहर के दौरान ही क्रायोजेनिक टैंक की संख्या बढ़ाने पर ध्यान ही नहीं दिया गया। यहाँ पर एक बात और है कि कई राज्यों ने पहले ही ऑक्सीजन प्लांट की भी व्यवस्था नहीं की थी और अब फौरी तौर पर ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं। यही वजह है कि हालात बिगड़ने पर 24 टैंकर आयात किए गए हैं। जर्मन की कंपनी लिंडे क्रायोजेनिक टैंकों की एक अग्रणी निर्माता कंपनी है। टाटा ग्रुप ने इस कंपनी से 24 टैंक के आयात के लिए अग्रीमेंट किया है। तत्काल प्रयासों के चलते पिछले हफ्ते भारत को 4 टैंकर मिले और 20 टैंकर इस हफ्ते मिल सकते हैं। बता दें कि क्रायोजेनिक टैंकरों की कमी को पूरा करने के लिए टाटा के अलावा दूसरे औद्योगिक घराने भी काम कर रहे हैं। क्रायोजेनिक टैंक बनाने की प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। वहीं देश में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसे देखते हुए इस समय दूसरे देशों से इसका आयात ही आखिरी विकल्प बचता है।